थकावट, जिस्म में कमज़ोरी, क़ुव्वत बा के लिए, मनी की कमज़ोरी के लिए एक माजून के बारे में आपको बताता हूँ। आप ये माजून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आज आपको जिस्म की थकावट, जिस्म में कमज़ोरी, क़ुव्वत बा के लिए, मनी की कमज़ोरी के लिए एक माजून के बारे में आपको बताता हूँ। आप ये माजून खुद घर में बना सकते हैं। पंसारी से बस आपने चीज़ें लेकर आनी है और ख़ुद तैयार कर सकते हैं। शहद के अंदर ये तैयार करनी है। बहुत ईजी सा नुस्खा है। क़ुव्वत बा का बहुत कामयाब तरीन नुस्खा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, जो शुगर वाले अमराज हैं, जो शुगर वाले मरीज़ हैं, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हो। उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कामयाब है। अब नुस्खे की तरफ आते हैं। ये नुस्खा है मगज़ चलगोज़ा। ये सब बराबर वज़न लेना है। मगज़ चलगोज़ा, मगज़ अखरोट, मगज़ फिंदक। फिंदक जो होते हैं वो एक गोल गोल से तकरीबन वो डोडे से होते हैं। उसको फोड़ के उसके अंदर से वो मगज़ निकालना है। वो मगज़ 1 तोला होना चाहिए, सारा मुकम्मल नहीं, वो 1 तोला होना चाहिए। उसके बाद आ जाए तिल सफ़ेद, वो भी आपने 1 तोला लेना। फिर आप ले लें मगज़ खरबूजा, मगज़ खीरा, मगज़ पिस्ता, सालब मिस्री, मगज़ बादाम, तुखम गाजर, तुखम प्याज। ये सब तमाम की तमाम चीज़ें आपने 1-1 तोला ले लें या 2-2 तोला ले लें। अगर 1-1 तोला लेंगे तो आपकी ये माजून तकरीबन 1 माह की तैयार हो जाएगी। आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद आपने इसके अंदर शहद डाल देना। शहद डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर रख देना है। अगर दोबारा आपको ज़रूरत पड़े शहद की, देख लें कि ये थोड़ा सा सख्त है, इसको नरम करने के लिए दोबारा शहद डालना पड़े तो वो आप शहद दोबारा उसके अंदर डाल दें थोड़ा सा। जब नरम हो जाए आप उसको रख दें। इसको फ्रीज़र के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही रख दें, क्योंकि आपने शहद के अंदर डालनी है। एक चीज़ का ख्याल रखें, इसके अंदर सीरा नहीं डालना आप लोगों ने, क्योंकि अक्सर मुझे कॉल आती है कि हम माजून के अंदर सीरा डाल देते हैं। सीरा डालने का नुकसान ये होता है कि जो उसके अंदर अज्जा होते हैं वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद जब वो ढक्कन जो होता है वो खोलते हैं, वो यकदम ऊपर को आता है, वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये माजून भी ख़राब हो जाती है। अज्जा सही तरीके के साथ फूलते नहीं हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लें, बनाएं। अगर आप मर्द हज़रात और औरतों के लिए, जो दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी मर्द हज़रात ने किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करनी हो, वो फिर आप खशकाश का पोस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो आप इसके अंदर खशकाश अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड करके ना, अच्छे तरीके के साथ उसकी दोधी निकाल के वो इसके अंदर हल कर लें। जब वो इसके अंदर दोधी निकाल के हल करोगे तो वो पोस्ट खशकाश वाला ही काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर अफीम भी डलती है, क्योंकि आजकल तो अफीम अवेलेबल नहीं होती। फिर आपने करना क्या, आपने सिर्फ खशकाश डाल देनी है। खशकाश डालने के बाद आप अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। इंशाल्लाह इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। आप भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इसका बताएं, दूसरों को इसका तरीका भी बताएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जिस्मानी तौर पर भी, क़ुव्वत बा के लिए भी, और इसके अलावा जो जिस्म की थकावट वगैरह उसके लिए भी, मनी को मजबूती के लिए, मनी को ताकतवर बनाने के लिए, जरासीम की पैदाइश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। बहुत ज़्यादा बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।